नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ मुथु स्नेहा को लेकर अपने घर आता है, तब स्नेहा की आरती होती है। वो कुछ अजीब से बचकाने सवाल करते हैं, बच्चों जैसी सवाल करती है, तो उस पे वो सब हंसते हैं और उसका दिल से स्वागत करते हैं और कहते हैं कि कितनी मासूम बच्ची है ये। जिस पर फिर थोड़ी देर बाद मुथु की पत्नी कहती है कि मुझे पता चला कि क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन क्या सच में आप इसे हमारे घर रखना चाहते हैं। मुथु कहता है हाँ, हमने भी तो कितनी बार चाहा कि हमारी एक बेटी हो। अब तो लग रहा है जैसे खुद लक्ष्मी चल कर आई है हमारे घर। हम इसे रख सकते हैं ना। वो अपनी पत्नी से पूछते हैं और पत्नी कहती है कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, बच्ची बहुत प्यारी है, बहुत मासूम है। मुझे तो अच्छा लगा कि आप बच्ची लेकर आई हैं, लेकिन लेकिन क्या हमारी नहीं है इसलिए? नहीं, लेकिन अगर इसके माँ बाप आए और इसे हमसे खुद से दूर कर दिया तो? अभी तो हमें इससे इतना लगाव नहीं है, लेकिन कल को जब हमें इससे लगाव होगा तब क्या होगा? तब सोचा है? और हमारा बेटा इसे अपना पाएगा कि नहीं? क्योंकि वो दोनों काफ़ी हद तक सेम एज के हैं। हाँ, मुझे भी लगता है वो एक ही उम्र के लग रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने बेटे से भी तो बात करनी होगी। वो उसे अपनी बहन के तौर पर मानेगा या नहीं, या अनजान समझेगा। उसे उसे बताना तो होगा सब कुछ। हाँ, ठीक है, लेकिन अगर तुम साथ हो तो सारी मुश्किलें हल हो जाएगी। मैं तो हमेशा आपके साथ रहूँगी। मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन चाहे जो भी हो, घर पे तो तुम्हारा ही राज है। तो मेरी महारानी साहिबा, बताइए आपको आपकी बेटी कैसी लगी? बहुत प्यारी लगी और बहुत अच्छी लगी। आप हाथ मुँह धो लो, मैं उसे भी खाना खिला देता हूँ। किसे? मतलब हम मैं अपने बेटे से बात करता हूँ। अपने बेटे से? हाँ, मतलब हमारे बेटे से मैं बात करके आता हूँ। ठीक है, आप उनसे बात करो और मैं इसे लेकर जाती हूँ। ठीक है। फिर वो स्नेहा को लेकर आती है एक कमरे में और कहती है जहाँ सिर्फ 2 कमरे हैं। एक कमरा तो ऐसे ही है जिसमें हम लोग रहते हैं, और एक कमरा खाली रहता है। तुम यहाँ रह लोगी अकेले या हमारे साथ सोओगी? जिस पर स्नेहा कहती है क्या मैं आपको माँ कह सकती हूँ? क्या कहा तुमने? स्नेहा माइंड रीड कर सकती थी, इसलिए वो अच्छे से जानती थी कि इसे क्या चाहिए। इसलिए वो समझ गई थी कि इन्हें एक बेटी की चाहत है। इसलिए वो बड़ी प्यार से उसके पास आती है और कहती है क्या मैं आपको माँ कह सकती हूँ? जिस पर स्नेहा की ऐसी बात सुन वो कहने लगती है क्या कहा तुमने? माँ? हाँ, क्या मैं आपको माँ कह सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल। क्या तुम सच में मुझे माँ कहना चाहती हो? मुझे नहीं पता, बस मेरा मन किया। मैं बचपन से अकेली रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि माँ कैसी होती है। वो जो बाहर लड़का था ना, वो आपको कब से माँ माँ कह रहा था। मैंने सुना, तो मुझे जानना था कि क्या मैं आपको माँ कह सकती हूँ, और ये माँ होती क्या है? माँ माँ वो होती है जो अपने बच्चे को जन्म देती है, जो अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। तो अगर मैं आपके घर में रही, आप मेरा ख्याल रखेंगी,
तो क्या आप मेरी माँ हुई? क्या मैं आपको माँ कह सकती हूँ तब? हाँ, बिल्कुल। मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी तो ऑफकोर्सली तुम मुझे माँ कह सकती हो। मैं तुम्हारी माँ हुई। ठीक है माँ। वो सुनकर तो वो बहुत खुश हो जाती है। एक बच्चे के मुंह से माँ सुनकर वो इतनी खुश हो जाती है कि वो उसे गले लगा लेती है और कहती है, तुम आज से हमारी बेटी हो और तुम्हें कोई भी तकलीफ़ हुई तो तुम मुझे बताओगी। जी, मैं आपको सब बताऊंगी। और और कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? नहीं माँ, आपको क्यों छोड़कर जाऊंगी? आप तो मेरी माँ हो। माँ को बच्चा छोड़कर थोड़ी ना जाता है। तुम बहुत प्यारी हो और बहुत समझदार भी। ठीक है, तो तुम आराम करोगी या खाना खाओगी? मुझे ये कपड़े खोलने हैं। ओह हाँ, मैं भूल गई। ये कपड़े तो गंदे हो गए हैं और भीगी हुई भी हो। यहाँ तुम्हारे साइज़ के कोई कपड़े नहीं हैं। तुम आज मेरे कपड़े पहनोगी? आप तो ये थान जैसा कपड़ा पहनी हुई है ना? हाँ, मैं इसे ना अच्छे तरीके से बांध दूँगी तुम्हें, जिससे ना तुम्हें ये फ्रॉक जैसा लगेगा। वो क्या होता है? हम्म, मैं इसे अच्छे से बांध देती हूँ जिससे तुम्हें दिक्कत नहीं होगी और तुम इसे पहनोगी तो तुम्हें परेशानी भी नहीं होगी। मैं कल तुम्हें लेकर मार्केट जाऊँगी। नहीं, मैं कल बाज़ार जाऊँगी। तुम्हें लेकर तो नहीं जा सकती, लेकिन कल मैं बाज़ार जाऊँगी और मैं तुम्हारे लिए कपड़े ख़रीद कर लेकर आऊँगी। ठीक है। फिर वो उसे साड़ी को अच्छे से बांध देती है, जिससे साड़ी दिखने में एकदम फ्रॉक जैसा लगता है और वो बहुत प्यारी लगती है उसमें। और फिर वो उसे लेकर आती है और कहती है, कैसी लग रही है हमारी बेटी? मुत्थू कहता है, बहुत प्यारी लग रही है। इसके लिए कपड़े ख़रीदने होंगे ना? हाँ, कपड़े तो ख़रीदने पड़ेंगे। फिर मुत्थू पैसे निकाल करके अपनी पत्नी के हाथ में देता है और कहता है, कल बाज़ार जाके इसके लिए कपड़े ले आना। मैंने भी इससे यही कहा। ठीक है। और फिर कहती है, मुत्थू कहता है, मुझे भूख लगी है भगवान, थोड़ा भोजन लगा दो। हाँ, लगा दे रही हूँ, आप बैठो। और बेटे ने क्या कहा? फिर वो रसोई घर में जब आते हैं ये बोलते हुए, तो वो कहते हैं, बेटे ने कहा कि वो रहने देने से कोई दिक्कत नहीं है, पर उसने कहा कि वो बहन मानेगा या नहीं मानेगा ये इंद्रानी के ऊपर निर्भर है। इंद्रानी किसका नाम है? उस बच्ची का नाम मैंने रखा। उस बच्ची का? बोलिए, हमारी बच्ची का। हाँ, अब देखो, समय तो लगेगा मुझे भी उसे अपनाने में और उसे भी हमें अपनाने में। नहीं, उसने तो मुझे माँ कहा। क्या? उसने तुम्हें माँ कह दिया? हाँ, उसने कहा उसे पता ही नहीं कि माँ क्या होती है। तो मैंने उसे बताया कि माँ वो होती है जो आपका पालन पोषण करती है, जो आपको जन्म देती है। तो मैंने उसे समझाया तो उसने कहा कि आप अगर मुझे पेट भर खाना दोगी तो मैं आपको माँ कहूँगी। क्या सच में? वो इतनी प्यारी है? वही तो, वो इतनी प्यारी और इतनी भोली है ना कि उससे रहा ही नहीं गया। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें खाना दूंगी, तुम मुझे माँ कहना। और वो मेरी बात मान गई और उसने मुझे माँ कहा। क्या सच में? सच में इतनी प्यारी बच्ची है ना, मेरा तो दिल यहीं पे लग रहा है कि मैं खुशी के मारे झूम उठूँगी। ठीक है, इतना ज़्यादा खुश मत हो, पता नहीं कल क्या हो। आप ना कल की चिंता मत करो। कल की चिंता कर करके मुझे चिंता में डाल देते हो। चिंता की ने चिता मत बनाओ चिंता करके। इसलिए आराम करो, रिलैक्स। तुम ना ज़्यादा ही मत करो,
उछलो मत ज़्यादा, वरना बाद में तकलीफ़ तुमको ही होगी। मुझे तकलीफ़ होगी? वो मेरी बेटी है। किसकी हिम्मत है कि मुझे आकर के हाथ लगा ले, मेरी बच्ची को मुझसे अलग कर दे? जानता नहीं है वो, जो भी है मेरी बेटी है वो, सरपंच की बेटी है वो। सरपंच नहीं हूँ मैं। हाँ ठीक है, मुखिया तो है आप। मुखिया की पत्नी हूँ मैं, और वो मुखिया की बेटी है, और मुखिया की बेटी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ठीक है, इतना मत उछलो, आराम से। फिर वो उसे खाना परोसने में मदद करते हैं और फिर सब चारों बैठकर खाना खाने लगते हैं, जिस पर मुथु का बेटा इंद्रानी से कहता है, तुम इंद्रानी हो, है ना? और तुम्हें पहला अपना नाम नहीं पता? स्नेहा कहती है, नहीं, पापा ने मेरा नाम रखा है इंद्रानी, तो मैं इंद्रानी हूँ। अच्छा, तो तुम इंद्रानी हो, मेरा नाम जानती हो? क्या नाम है तुम्हारा? ईशांत। ये नाम सुन कर के तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वो शांत करती है खुद को और कहती है, ये तो मेरे पापा नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा बच्चा है, इसलिए मुझे शांत रहना चाहिए। फिर वो कहती है, हाँ तो अगर तुम ईशांत हो तो मैं इंद्रानी हूँ। इंद्रानी, रानी कौन होती है? रानी राज करने के लिए होती है। तुम बहुत ज़्यादा नहीं बोलती हो, पापा मम्मी के सामने तो एकदम भोली बनी बैठी रहती हो, और मेरे सामने इतनी अकड़ दिखाती हो। तुम दोनों क्या कर रहे हो? खाने के बाद वो दोनों की बातें चलती है और वो दोनों एक दूसरे को एकदम टीज़ कर रहे होते हैं, जिस पर उसकी माँ कहती है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? जैसे ही वो पूछती है, वो दोनों शांत हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा इंद्रानी, तुम्हें भी मैं बाद में देखूंगी ईशांत। ये कहकर वो दोनों ही एक दूसरे को आंख दिखाकर चले जाते हैं। इंद्रानी बाहर बैठ जाती है और तारों को देख रही होती है। तभी ईशांत उसे देखता है और उसे टीज़ करते हुए कहता है, क्या हुआ, अपने परिवार को ढूंढ रही हो? फिर वो कुछ नहीं कहती, बस खामोशी से बैठी रहती है। फिर ईशांत फिर से उसे टीज़ करता है और कहता है, मैंने बोला क्या हुआ, फैमिली को ढूंढ रही हो तारों के ढेर में? तारों में माँ बाप कैसे दिखते हैं? हाँ, माँ बाप तो चलता फिरता इंसान है ना, तो फिर तारों में कैसे मिल सकते हैं वो? तो फिर तुम तारों को क्यों देख रही हो? मैंने, क्योंकि ये तारों को देखना सुकूनदायक है इसलिए। ओह, तारों को देखना सुकूनदायक है? क्यों, तुमने पहले कभी तारे नहीं देखे? देखे हैं, पर इतने पास से नहीं देखे। क्या मतलब इतने पास से नहीं देखे? तारे तो हमेशा इतने ही पास रहते हैं। और किसने कहा कि तारे पास हैं? तारे तो बहुत दूर हैं, बहुत दूर। हाँ मुझे पता है, तारे बहुत दूर हैं, मैं उस तक भी नहीं पहुंच सकती, लेकिन मुझे तारे देखना पसंद है। तुम्हें नहीं पसंद? मैं तो रोज़ इसे नहीं देखता हूँ। अच्छा, तुम रोज़ इसे देखते हो? हाँ, मैं इसे रोज़ देखता हूँ और मुझे इसे रोज़ देख देख कर बोरियत हो गई है। मुझे अब देखने में कोई मज़ा नहीं आता। अच्छी बात है, जब कोई इंसान किसी चीज़ को रोज़ देखता है तो उसे बुरा लगता है, लेकिन कोई अगर सालों से तारों को ना देखा हो तो? ये सुनकर ईशांत एकदम से शांत हो जाता है और फिर उसके पास बैठ जाता है और कहता है, क्या तुमने कभी तारों को नहीं देखा? उसने कहा, इंद्रानी कहती है, मुझे कोई मिला ही नहीं जो मुझे तारे दिखाने ले जाए, और मैं कभी निकल ही नहीं पाई।
क्या मतलब? कुछ नहीं। तुम मेरी उम्र के हो क्या? क्या मैं तुम्हारी उम्र का हूँ? हाँ, मैं तो 10 साल की हूँ। और तुम? मैं 12 साल का हूँ। ओह, तो तुम मुझसे 2 साल बड़े हो। हाँ, इसलिए तुम मुझे भैया कहो। क्या मैं सच में तुम्हें भैया कह सकता हूँ? कह सकती हूँ? हाँ, तुम कह सकती हो मुझे भैया। तुम मेरी छोटी बहन हो। क्या सच में मैं तुम्हारी छोटी बहन बनी? हाँ, तुम बन सकती हो मेरी छोटी बहन, अगर तुम बदमाशी ना करो तो, और मुझे सताना बंद करो तो। मैंने कब तुम्हें सताया? और मैंने कब कहा कि मैं बदमाश हूँ? तुम मेरे माँ बाप को मुझसे छीनना चाहती हो ना? मैं उन्हें क्यों छीनूंगी? वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं। मैं तो बस उनसे थोड़ा सा प्यार चाहती हूँ। क्या तुम बस उनसे थोड़ा सा प्यार चाहती हो? हाँ, मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं मिला। मैं बचपन से अकेली हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं कि प्यार क्या होता है। मैं तो बस उन्हें गले लगाना चाहती हूँ। क्या तुमने कभी किसी को गले नहीं लगाया? नहीं। इसी बात पे ईशांत उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, तो आज से मैं तुम्हें गले लगाऊंगा, और अगर किसी ने तुम्हें तंग किया तो मुझे बताना, क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। क्या सच में? तो तुम मुझसे क्या कहोगी बताओ? पता नहीं। यहाँ बड़े भाई को बड़ा भाई कहते हैं। बोलो भैया, बोलो भैया। हाँ। भैया। उन दोनों की बातें उनके माँ बाप सुन रहे होते हैं और कहते हैं, लगता है बिन में दोस्ती हो गई है। दोस्ती हो गई है, अच्छी बात है, लेकिन ये दोनों जिस तरह से झगड़ते हैं ना, कभी कभार लगता है कि ये दोनों एक दूसरे का सर ही फोड़ देंगे। ज़्यादा मत सोचो, अभी बच्चे हैं ये। ठीक है, आपको बच्चे लग रहे हैं, पर मुझे तो ये शैतान लग रहे हैं। क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आप क्या अपने बेटे को नहीं जानते? उसने कम बदमाशी की है? हाँ, लेकिन फिर भी ठीक है। वो अभी बच्चा है, बड़ा होते होते समझ जाएगा। बच्चा नहीं, वो 12 साल का हो गया है। हाँ, तो तुम्हें नहीं पता, 12 साल में बच्चों, एक्चुअली लड़कों की ना बुद्धि थोड़ी देर से खुलती है। लड़कियां जल्दी शिक्षित हो जाती है, जल्दी सब कुछ सीख जाती है। लड़के नहीं सीख पाते हैं। आप अपनी बात कर रहे हैं या अपने बेटे की? कहना क्या चाहती हो? मैं क्या नहीं जानती? हमारे पूरे मोहल्ले में सभी लड़के मुझे लाइन में मेरे आगे पीछे घूमते थे। एक आप थे, शर्माते हुए। देखो, मेरे पास काम बहुत ज़्यादा था। मैं एक लीडर के परिवार से आता हूँ। मेरे बाप दादा ने इतना सम्मान बना रखा था, मुझे भी उस सम्मान का ख्याल रखना था। ओह, तो इसलिए आप मेरे आगे पीछे नहीं घूमते थे? अरे, किसी लड़की के आगे पीछे घूमना अच्छी बात है क्या? तुम्हें परेशानी नहीं होती? नहीं, मुझे तो नहीं होती। तो मैं अभी तुम्हारे पीछे घूमता हूँ। वो ये कहकर चली जाती है, तो वो भी अभी उसे पीछे पीछे घूमने लगते हैं और कहते हैं, क्या कर रहे हैं आप? तुमने ही तो कहा कि मैं तुम्हारे आगे पीछे नहीं घूमता, तो घूम रहा हूँ। अपनी पत्नी के आगे पीछे घूमना थोड़ी ना बुरी बात है, बस किसी लड़की के आगे पीछे घूमना अच्छी बात नहीं होती। इसलिए किसी के आगे पीछे नहीं घूमता था मैं। चाहे तुम हो या कोई और, किसी के आगे पीछे घूमना अच्छी बात नहीं होती, पर अपनी पत्नी के आगे पीछे घूमना अच्छी बात होती है। तो तुम मुझे ये काम करने से रोक नहीं सकती। अच्छा, ये काम है? नहीं, ये तो प्यार है। और अपनी पत्नी के प्यार के लिए मैं अपनी पत्नी के पैरों में भी गिर सकता हूँ, पर किसी और लड़की के पैर में नहीं गिर सकता मैं। अच्छा, अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकते हैं? हाँ, कुछ भी कर सकता हूँ, जो तुम कहो। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है अच्छी लगेगी।